नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के टॉपिक में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैरोबी फ्लाई के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि नैरोबी फ्लाई जो है वो चर्चा में क्यों है। ठीक है, पहले इस टॉपिक की बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, हुआ ये है पिछले कुछ एक हफ्ते से ये न्यूज़ आ रही है सिक्किम से। सिक्किम के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है जिसका नाम है SMIT, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ के लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनको इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन क्यों हुआ? इस मक्खी से। इस मक्खी का नाम है नैरोबी फ्लाई। ठीक है, इस मक्खी के कारण इन्फेक्शन हो गया। और मक्खी कुछ खास नहीं है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। ये इतनी सी एक मक्खी है जिसके कारण 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको इन्फेक्शन हो गया है और ये फैलता जा रहा है। ठीक है, तो ये चर्चा में। अब हम देखेंगे कि ये मक्खी कहाँ पाई जाती है, आई कहाँ से है ये भारत में, और भारत के किन हिस्सों में आपको ज़्यादा मिलेगी। अपने आसपास अगर ऐसी मक्खी हो जो ऐसा देखो पीछे से ब्लैक, बीच में से ब्लैक और बाकी ऑरेंज हो, तो इससे थोड़ा बच के रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी एक्टिव है। बरसात के दिनों में ज़्यादा मिलेगी ये, बारिश के टाइम पे। ठीक है, तो चलते हैं अब आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। देखो जी कि पूर्वी सिक्किम जो है, पूर्वी सिक्किम के अंदर अभी जस्ट हमने बात करी, इंस्टीट्यूट है SMIT, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर 100 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको संक्रमण फैल गया है। क्यों फैला है? नैरोबी मक्खी के कारण। ठीक है, अब नैरोबी मक्खी जो है, इसको ड्रैगन मक्खी भी बोल देते हैं और इसको केनियाई मक्खी भी बोलते हैं। ये केनियाई मतलब एक कंट्री है केन्या, अफ्रीका के अंदर, नाम तो सुना होगा सबने। और केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी, इसलिए इसका एक और नाम नैरोबी मक्खी भी है। ठीक है, ओरिजिनली वहीं होती थी, लेकिन ये मक्खी क्या करती है, एक से दूसरी जगह उड़ के चली जाती है। क्यों? अपने अनुकूल माहौल के लिए। इसको चाहिए अच्छी बारिश, मतलब नमी वाला एरिया, बारिश हो, प्रजनन के लिए अनुकूल होता है इनके। ठीक है, अपने वंश को ये बढ़ा सके, और साथ में उससे भी बड़ी चीज खाना। ये चीजें जहां उनको मिल जाएगी, मक्खियों के झुंड को, ये वहीं रहना शुरू कर देगी। ठीक है, और धीरे धीरे एक से दूसरे क्षेत्र में बढ़ते जाती है। तो ये अफ्रीका से हमारे यहाँ पहुंच गई है। आपको अगर अफ्रीका का मैप याद है तो आप देखोगे अफ्रीका के पूर्व में जो है, अफ्रीका के पूर्व वाले हिस्से में यहाँ केन्या है, और पूरा का पूरा बीच में हिंद महासागर पड़ा है। इसको पूरा क्रॉस करके ऊपर से, मतलब महासागर के ऊपर से नहीं आई है ये, ऊपर कंट्रीज से, एक से दूसरी कंट्री में, दूसरी से तीसरी, ऐसे बढ़ते 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 भारत तक पहुंच गई ये वाली। ठीक है, केन्याई मक्खियां। तो अभी हमारे लिए खतरा बनी हुई, क्योंकि बारिश में बहुत ज्यादा फैलती है ये। ओके, फैलने के पीछे रीजन प्रजनन, और खाना जहां मिल जाएगा वहीं पे ये डेरा डाल देगी। हालांकि इंसानों को डायरेक्टली खतरा नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। कैसे? हमारे लिए फायदेमंद है। तो फिर ये न्यूज कहां से आई? देखो, फायदेमंद ऐसे है कि ये जो फसलें, कीट है जिसको आप मक्खी हम बोल रहे हैं, ये मक्खी क्या करती है, बेसिकली फसलों पे जो कीट होते हैं, वैसे फसलों को भी बर्बाद कर देती है, लेकिन फसलों के जो कीट है उनको ज्यादा खाती है ये। जो हमारी क्रॉप्स पे जो कीड़े लगते हैं ना, उनको खाती है ये मक्खियां। तो हमारे लिए डायरेक्टली तो हेल्पफुल है कि भाई कीड़ों को खा जाती है, फसल को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये न्यूज कैसे आ रही है कि भाई ये मक्खी जो है इंसानों को इन्फेक्टेड कर रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण कैसे हो रहा है। देखो, होता क्या है कि ये जो मक्खी है, अगर आपकी स्किन के ऊपर आके बैठ गई है, तो इसकी बॉडी के अंदर से एक पैडरीन करके एक एसिड रिलीज होता है। एसिड का नाम है पैडरीन। ठीक है, ये काटेगी नहीं आपको, लेकिन अगर आपकी बॉडी पे बैठी है और एक पैडरीन करके एक एसिड रिलीज करेगी, वो जितना ज्यादा एसिड रिलीज करेगी उतना ही ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। कैसे? कि अगर थोड़ा है तो रेडनेस आ जाएगी बॉडी, जहां ये मक्खी बैठी है, रेडनेस, लाल लाल हो जाएगा, हो सकता है जलन हो, और धीरे धीरे जलन बढ़ के आप खुरचोगे या कुछ ना कुछ करोगे, और आपको आने वाले टाइम में ऐसे रैशेस देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके के घाव हो सकते हैं इस मक्खी से, बिना काटे, कुछ नहीं करने वाली। क्या करती है? पैडरीन करके एक एसिड है, वो रिलीज करती है ये। ठीक है, और वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। SMIT के अंदर यही हुआ है। वहां के जो लड़के हैं वो इसके कांटेक्ट में आ गए हैं, और जो ये पैडरीन है इससे रैशेस हो गए हैं, इस तरीके के इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो हो गए हैं। और इसका इलाज भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। सीधा मतलब ऐसा नहीं है लाइलाज है, इलाज तो है,
लेकिन सर्जरी करनी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। ऐसा नहीं है कि दवाई दिया और ये पूरा सही हो जाएगा, तो सर्जरी की नौबत आ जाती है। नॉर्मल अगर रैशेस हैं तो ठीक है कि डॉक्टर की सलाह पे आप इसको ठीक कर लोगे, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत ही खतरनाक वाला आपके लिए ये भारी पड़ सकता है। सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये पूरा का पूरा हिस्सा काट के, और डॉक्टर बहुत मेहनत करेगा तब जाके ये पूरा सही होने वाला है, ठीक है। तो ये चक्कर में इस मक्खी के ऊपर सिक्किम में काफ़ी चर्चा हो रही है, और वहाँ ये बात भी चल रही है कि भाई मक्खी को कैसे रोका जाए। तो कीटनाशक की हेल्प ले रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करो, अच्छे से कीटनाशक डालो ताकि कीड़े और ये जो फ्लाइज है ये मरें। और ये फ्लाइज क्या होती है कि रात में, जैसे बरसात के दिन है तो लाइट्स वगैरह ऑफ करके सो। जैसे बाकी कीड़े होते हैं ना कि ब्राइट चीज़ें देख के चमक के पास आते हैं, सेम इनका हैबिट भी वही है। ये मक्खियाँ भी क्या करती है, चमकती चीज़ों के पास में जाती है। तो रूम वगैरह की लाइट अगर ऑफ रहेगी तो ये आने के चांसेस कम है। उसके अलावा कैसे बचा जा सकता है, छोटे मोटे उपाय हैं, आप सब लोग जानते हो। भाई मच्छरदानी का यूज़ लो, और जिस जगह पे इसने बैठी है, सपोज बैठ गई आपके हाथ पे, अब डाउट है कि इसने, अब हम देख तो सकते नहीं है भाई पेड्रिन कितना रिलीज़ किया है, मेरे लिए नुकसानदायक है या नहीं है। तो सिंपल सा है, आपको हाथ से नहीं साफ़ करना है कि ये लो साफ़ कर लेता हूँ फिर हाथ धो लूँगा, ये नहीं करना है। हो सकता है थोड़ा बहुत हाथ पे लग के और आपने आँख वहाँ कैसे कर लिया तो आँख में कुछ टाइम के लिए अंधापन तक आ सकता है, इतना खतरनाक है ये एसिड। तो आपको कुछ नहीं करना है, पानी से धोना है, साबुन वगैरह से अच्छे से धोना है, ब्रश वगैरह से रगड़ के साफ कर लेना है। सबसे पहला काम तो यही है, और फिर आप चाहो तो डॉक्टर के पास जा सकते हो। बाकी मच्छरदानी वगैरह का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये जो मक्खी है ना ये काफ़ी बड़ी होती है, तो हो सकता है मच्छरदानी में भी स्पेस मिल जाए। तो ज़्यादा बेटर है कि कीटनाशकों का उपयोग हो, इनको अच्छे से मारवाड़ दिया जाए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी पे ये बैठी है तो साबुन से अच्छे से साफ कर लें, और टाइम रहते ही डॉक्टर के पास पहुंच जाएं कि डॉक्टर साहब ये जो केनियाई जो फ्लाई है ना ये यहाँ बैठ गई थी, और डॉक्टर साहब पूछे कौन सी केनियाई फ्लाई, तो एक बार वीडियो दिखा देना कि देखो पेड्रीन करके एक एसिड रिलीज करती है, पेड्रीन के लिए अब आगे क्या कर सकते हैं, साफ कर दो, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ में। ये सब था आज के वीडियो में, छोटा सा वीडियो था, ओके। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।